देखिए, 2 टर्म जो हैं वो हर बार एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं और हर बार प्लांट में या जब भी आप फैमिली पढ़ते हो, प्लांट का जो टैक्सोनॉमी पढ़ते हो, उस टाइम में हमेशा टर्म यूज़ में आते हैं। 2 टर्म हैं, एक तो है इंट्रोर्स एंथर और एक्सट्रोर्स एंथर। देखो, एंथर का जो अरेंजमेंट है या एंथर का जो डेहिसेंस है कि एंथर है वो ओपन किस हिसाब से होगा, उसमें पोलन ग्रेन्स कहाँ निकलेंगे, उस आधार पर जो एंथर है वो 2 प्रकार के हैं। किसके हैं ये? एंथर के। ये एंथर के प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोर्स। सिंपल से टर्म है। इंट्रोर्स का मतलब होता है जब एंथर का डेहिसेंस एक्सिस या फ्लावर एक्सिस पर हो या एंथर फ्लावर के सेंटर भाग या केंद्रीय भाग की ओर खुलता हो। जैसे अपन इसका अगर डायग्राम बना के देखें तो यहाँ पर अपन ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो ये क्या है? स्टिग्मा। ये इसकी ओवरी है। इसमें से जो यहाँ से अपन एंथर ऐसे निकालें, ये एंथर निकाल दिया आपने। अब यहाँ पर मतलब फिलामेंट निकाल दिए, यहाँ पे इसमें एंथर लगे हुए हैं कुछ हिसाब से। और जो एंथर का जो लोब होता है, ये जो एंथर है, इसमें एंथर इधर से अगर ओपन होता हो, इधर से, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने आपको, अगर इधर से ये क्या हो, टूटता हो। अब देखो ये क्या है? फ्लावर का एक्सिस है और ये इधर की तरफ टूटे तो कहाँ पे गिरेंगे एंथर या पोलन ग्रेन? वो यहाँ पे गिरेंगे सेंटर की तरफ। तो इस प्रकार का फ्लावर है जिसमें एंथर जो है वो स्टिग्मा की तरफ खुले या फिर सेंटर की तरफ खुले या फ्लावर के मेन एक्सिस की तरफ खुले, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोर्स एंथर के नाम से जानते हैं। जस्ट ऑपोजिट जो दूसरा देखेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं एंथर ओपन आउटर साइड और पेरीफेरियल साइड ऑफ फ्लावर एक्सिस के बाहर की तरफ खुलता हो। जैसे अपन यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पे आपने ओवरी बनाई है, इस प्रकार से आपने फिलामेंट निकाले। यहाँ पे क्या लगे? एंथर लगे हैं और ये किधर खुलेंगे? बाहर की तरफ। अगर ये बाहर की तरफ डेहिसेंस हो या बाहर की तरफ ओपन हो, इस प्रकार से, तो इनके जो पोलन ग्रेन है वो किधर गिरेंगे? इधर गिरेंगे। ये इसका सेंटर है। फ्लावर के एक्सिस से बाहर की तरफ या आउटर साइड या पेरिफेरियल साइड में अगर एक्सपोज होता है या पोलन ग्रेन्स गिराए जाते हैं, तो ऐसे जो एंथर हैं ये एक्सट्रोर्स एंथर कहलाएंगे और ये इंट्रोर्स एंथर
कहलाते हैं। तो ये दोनों के अंदर मेन जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रहेगा।